दोस्तों, मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री, जिसमें एक बाबा जी हैं, जिनका नाम है बाबा बागेश्वर, जो अपनी सभा में अपने लोगों के साथ ये नारा लगाते हुए नज़र आए। नारा था जिनका, "तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का।" वीडियो आपके सामने है, वॉच करिए इसको। तेल लगा लो डाबर का। अरे बाबा यहाँ का एयरपोर्ट है, उसमें से ये तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। इसलिए तो दोस्तों, हमने देखा कि बाबा जी का कहना ये है कि डाबर का तेल इतना पावरफुल होता है कि इसको लगा करके किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ के नाम को मिटाया जा सकता है। तो अब मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से कि मोदी जी, आप जो चीन से लड़ने के लिए और चीन की ईंट से ईंट बजाने के लिए और चीन को करारा जवाब देने के लिए जो इतना स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, इतनी ढेर सारी फ़ौजें तैनात किए हुए हैं बॉर्डर पर और अपने देश की हिफ़ाज़त के लिए जो इतने सारे आप इतने सारी चीज़ें अपना रहे हैं, इतने सारे तरीके अपना रहे हैं, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है बाबा जी के अकॉर्डिंग। बाबा जी के अकॉर्डिंग आप तेल लगाइए सोयाबीन का और नाम मिटाइए चीन का। क्योंकि बाबा जी बता रहे हैं कि डाबर का तेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बाबा जी के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि आप तेल लगाइए सोयाबीन का और नाम मिटाइए चीन का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाबा जी के कहने के मुताबिक डाबर का तेल लगाने से सिर्फ़ किसी भी चीज़ का नाम आप मिटा सकते हैं। ये तेल इतना पावरफुल होता है कि तेल को लगा करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने पीएम जी मोदी जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी आप ये जो इतनी चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं और ये जो चुनाव को लेकर के इतनी मेहनतें आप कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछाले जा रहे हैं। अपनी जो आपका अपना पॉलिटिकल एरिया है और पॉलिटिकल करियर जो आपका है, उसको बिल्कुल साफ लोगों को दिखाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और बहुत सब कुछ लोगों का सुनना पड़ रहा है। चुनाव के लिए इतना प्रचार-प्रसार, इतना खर्चा करना पड़ता है। तो आपको बाबा जी के अकॉर्डिंग इतनी सारी चीज़ें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस तेल लगाइए सरसों का और पीएम बन जाइए बरसों का। कभी चुनाव ही नहीं होगा। आप तेल लगाइए, ऐसा तेल लगाइए सरसों का इस तरीके से तेल लगाइए कि आप बरसों के पीएम बन जाइए। आपको इतना ज़्यादा जो स्ट्रगल है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जी के अकॉर्डिंग सब कुछ तेल से हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे प्यारे-प्यारे इंडियंस की जानें गईं और हमारी फिर झड़प हुई। हमारी कुछ सेना के नौजवान मरे, हमारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें जो खर्चा हुई हैं, बहुत सारा आर्थिक व्यवस्था पर जो फ़र्क पड़ रहा है और पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारा हिसाब जो है हमारा बचा हुआ है, जो पाकिस्तान से हमें चुकता करना है। तो बाबा जी के अकॉर्डिंग हमें जो है इतनी सारी मेहनतें, इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस तेल लगाइए सरसों का, पाकिस्तान से बदला ले लीजिए बरसों का। ये जब तेल से मुमकिन है एक मामूली चीज़, तेल से मुमकिन है जब ये सारी चीज़ें, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई? क्या ज़रूरत है इतना सारा कुछ सिस्टम पूरा बनाने की और फिर उस सिस्टम के साथ चलने की? भाई आप तेल लगाओ ना यार, तेल लगाने से सब कुछ हो रहा है। तेल लगाइए और बदल लीजिए बरसों का। हमारे देश में बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, ये ज़ोरों पर है। हर कोई बेरोज़गारी से परेशान है। यूथ का जो तबक़ा है, ये सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी से परेशान है। हर कोई नौकरियों की तलाश में इधर-उधर भटकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई पॉलिटिक्स खेलता है, तो बेरोज़गारी को लेकर के कोई फ़ेमस होना चाहता है, तो बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात करता है। दुनिया भर की सारी चीज़ें, यानी कि बेरोज़गारी से हमारा समाज परेशान है और दर्द से कराह रहा है। तो अब बाबा जी के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि तेल लगाइए बजाज का और दर्द खत्म कर दीजिए समाज का। तेल लगाइए बजाज का और दर्द खत्म कर दीजिए समाज का। क्या ज़रूरत है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की या फैक्ट्री वगैरह लगाने की और फिर युवाओं को बेरोज़गार देने की? भाई बजाज का तेल है ना यार, लगाइए भाई और दर्द खत्म करिए समाज का। फिर हमारा देश जो है सूखेपन का शिकार हो रहा है, कई जगह बारिशें नहीं हो रही हैं, फसलें तबाह हो जा रही हैं और कई जगह बाढ़ आ जा रही है, जैसे बिहार का इलाका हुआ और बहुत सारी जगह। तो फसलें पूरी खड़ी रहती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो अनाज का भी मसला हमारे यहाँ होता है, खाने-पीने की चीज़ों की कमी हो जाया करती है। तो भाई बाबा जी कह रहे हैं ना, तेल है ना सॉल्यूशन इसका, आप तेल लगाइए और इसका जो है हल निकाल लीजिए, खत्म करिए इसका मसला। आप तेल लगाइए बजाज का, मसला खत्म करिए अनाज का।
क्या जरूरत है आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की या बारिश से अपने फसलों को बचाने की या और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपनाने की। आप बस बजाज का तेल लगाइए और अनाज का मसला खत्म कर दीजिए। ठीक है। दोस्तों ऐसी बहुत सी सभाएं आयोजित होती हैं जिनमें हमारे देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। लोग चौकी और तख्तों पर बैठ करके हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें रचा करते हैं। तो फिर बाबा जी के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि तेल लगाइए आप लोग लौकी का और नाम मिटा दीजिए चौकी का। उस चौकी का नाम मिटा दीजिए जिस चौकी से हमारे देश के खिलाफ बैठकर लोग साजिशें किया करते हैं। उस चौकी का नाम मिटाने के लिए आपको लौकी का तेल काफी होगा। आप लौकी के तेल से नाम मिटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। हमारे देश में चोरी चमारी बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा हो गई है। लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं कि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए चोरी चमारी लूटपाट करनी पड़ती है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा अपने देशवासियों से कि इन सब चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको पुलिस चौकी या फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी के अकॉर्डिंग आप तेल लगाइए जैतून का और नाम मिटा दीजिए मलऊन का। उन मलऊनों का जो चोरी चमारी और लूट घसोट किया करते हैं, ये तेल के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। बाबा जी के अकॉर्डिंग सब कुछ तेल से मुमकिन है, क्योंकि ये जिस तेल की बात कर रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल तेल है। समझ में आ रहा है ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर सिर्फ डाबर के तेल से नामों को मिटाना इतना आसान होता तो ना कोई बेरोजगारी का शिकार होता और ना ही कोई गरीबी का। यूं तेल लगाता और यूं बेरोजगारी और गरीबी गायब। लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, अगर तेल ही लगाने से सब कुछ हो जाता तो हमारा जो दुश्मन देश है चीन है, तो उसका जो मैप है ये दुनिया के नक्शे से अब तक मिट चुका होता। अगर तेल लगाने से सब कुछ होता तो फिर आतंकवाद से जो सारा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो अब तक जो है वो तेल लगाता और इस बड़े चैलेंज से छुटकारा पा चुका होता। बात तो सही है। बाबा जी, आप जिस नाम के मिटाने की बात कर रहे हैं ना, ये कोई पेंसिल से लिखा हुआ नाम नहीं है कि आप रबर से यूं घिस दिए और यूं मिट करके खत्म हो गया। बाबर के नाम के लेके जाने की वजह वो अजीम कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पर तारीख के सफ़हात में उसके नाम को सोने के पानी से लिखा गया है। जो आप जैसों के तेल लगा करके मिटाने से मिटने वाले अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं है। आप थोड़ा फैक्ट वाली बात करिए, ये फैक्ट वाली और लॉजिक वाली बात करिए। इस तरीके की जो अहमकाना बात आप कर रहे हैं ना, ये किसी के समझ में नहीं आने वाली है। ये सारी बातें हर किसी के समझ से बाहर हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो बाबा जी, आपसे आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप यूं हवाई में बात ना किया करें, बल्कि ऐसी बात करें जिससे हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता भंग ना हो, और तरक्की की बात किया करें ताकि हमारा देश बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी चैलेंज दे सके। बात तो सही है। दोस्तों, तेल वाली बात पर गहराई से दो ध्यान, हो जाओ ऐसे बाबाओं से सावधान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।